स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी आप देख सकते हो मैं और सनी जी नॉर्थ दिल्ली की गलियों में कुछ सामान लेने आए थे और जो हमें मिल चुका है पीछे पड़ा हुआ है। तो ये एक पेपर रोल है, काफ़ी ढूंढा हमने इधर पहाड़गंज में चूना मंडी में, फाइनली जाके मिल गया एक दुकान पर। तो ये सारी एक नए प्रोजेक्ट के लिए जो कि हम आप लोगों तक लाने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड हम दोनों काफ़ी टाइम से इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी प्लान कर रहे हैं, तो जल्दी आपके पास आएगा, आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके लिए आप सबकी एज ऑलवेज सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन स्टे सेक्सी। तो गाइस हम थोड़ी देर पहले अभी कीर्ति नगर और पहाड़गंज से वापस आए पूरा सामान लेके। एंड वी आर ऑल सेट टू गो हिट आवर जिम सेशन। एंड आज से एक नया ट्रेनिंग ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है जो कि विल बी फोकसिंग ऑन स्पीड, पावर आउटपुट। एंड ये अगले 7-8 हफ्ते तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा हमारा। एंड फाइनली डेड लिफ्ट्स विल बी मेकिंग अ कम बैक, नॉट जस्ट डेड लिफ्ट्स बट आई थिंक ऑल 3 लिफ्ट्स। But the goal is not to increase absolute strength or anything. The goal is to increase the speed, the power output. जितना वेट हम उठा रहे हैं उसी को और ऑप्टिमली और एफिशिएंटली और अपना जो बेसिकली ओवरऑल फोर्स आउटपुट है वो बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हो हमारी लिफ्टिंग बेल्ट, हेलमेट सब तैयार है। दिस इज़ माई प्री वर्कआउट ड्रिंक जो मैं अभी कंज्यूम करूँगा, जिसमें अपना राथेक्स वाला प्री वर्कआउट है, EAAs है, क्रिएटिन है एट्सेट्रा, और जो मैं इंग्रेडिएंट्स डालता हूँ। एंड ये हमारा पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक। तो अगर आप लोग भी एक अच्छी क्वालिटी का गुड टेस्टिंग वे प्रोटीन ढूंढ रहे हो तो आई वुड रिकमेंड यू गाइस मसल रेस का बायोज़ एंड परफॉर्मेंस वे। ये मैं 1.5 साल से कंज्यूम कर रहा हूँ। इसके मेरे टॉप फ्लेवर हैं फ्रेंच वनीला एंड ट्रिपल चॉकलेट। डिस्क्रिप्शन में इसका पहला लिंक है, क्लिक करें ऑर्डर करने के लिए। और अपने भाई का कोड SIDMB लगाना मत भूलना फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अरे बाइक बहुत देर से खड़ी है, गंदी भी हो रही है लेकिन अभी हमें पता नहीं चल रहा। बट कोई नहीं, इसको ऑन करते हैं जल्दी से। अपने डेट होना 675 पे, बस यहाँ तक ये थोड़ी और गर्म हो जाए तब तक। ऐसे कुछ क्वार्टर नहीं होता, कुछ रैप नहीं करता इसको। जो भी दिन का पहला स्टार्ट होता है मैं 5-10 मिनट इसको ऑन रहने देता हूँ। तो गाइस जो हमारी प्री वर्कआउट ड्रिंक थी उसमें ग्लूकॉन डी नहीं था क्योंकि ख़त्म हो रखा था। तो अब ये कहीं पास से जल्दी से एक पैकेट लेते हैं, लीटर में पानी है उसमें डालते हैं और अब प्री वर्कआउट ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकॉन डी चाहिए था। चलो भाई मिल गया, इसे जिम में जाके कल शेक डाल के पियेंगे। आज हमारा बैक फोकस ट्रेनिंग सेशन है। एंड आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने लास्ट कब बैक वाले दिन ऐसे अपने डेडलिफ्ट प्रोग्राम किए थे, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ इन दिस ब्लॉक। तो विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद 2 sets ऑफ डेडलिफ्ट्स, 3 to 6 reps, RPs मेंटेन करना है। सुपर सेट विद 2 वर्टिकल जंप के रेप्स, तो जितना जंपिंग एज हाई एज पॉसिबल, फोकसिंग ऑन लिफ्टिंग इट एज फास्ट एज पॉसिबल वाइल मेंटेनिंग की फॉर्म नहीं ब्रेक डाउन हो। तो वही गोल रहेगा कि टेक्निक रिमेन्स द सेम, चाहे वेट बड़ा हो छोटा हो, चाहे स्पीड कम हो ज़्यादा हो। दैट इज़ प्राइम कंट्रोल जो हमें बिल्ड करना है। ऑलराइट, स्टार्टिंग और डेडलिफ्ट्स विद एन एम्प्टी बारबेल का वार्म अप सेट, बिकॉज बहुत ज़रूरी है भाई। ट्रीट योर वार्म अप सेट्स लाइक योर वर्किंग सेट्स एंड योर वर्किंग सेट्स विल मूव लाइक वार्म अप सेट्स। मैं हमेशा बोलता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली ये सारी स्किल्स हैं जिन्हें आप जितना रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे, ये सारे मूवमेंट पैटर्न्स हैं, उतना आप इसमें प्रोफिशिएंट होते रहोगे। एंड इफ़ यू डोंट डू दिस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इवन एज एडवांस्ड एज एलीट यू मे बी, लाइक अगर आप एलीट पावर लिफ्टर्स या वेट लिफ्टर्स को देखो, दे रेपिटेटिवली प्रैक्टिस ऑल दीज मूवमेंट पैटर्न्स, बिकॉज इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। तो इसमें भी सेम फंडामेंटल रहेगा अपना, जो मैंने अपनी डेडलिफ्ट वाली वीडियो में बोला था। सारी चीज़ें, टेक पॉइंट्स सब अलाइन रखते हुए मेक श्योर दैट योर एम्प्टी बार इज़ मूविंग एज
जैसे आपका एम्प्टी बार उठता है, गोल यही है कि हमारा वेट के साथ भी वैसे ही उठे, उतने ही स्मूथली एंड होपफुली उतनी स्पीड से। इधर की बात अच्छी कि स्पेस बहुत है। तो उसके बाद सुपर सेट में हम वर्टिकल जंप करेंगे। बैंड बज रखी होगी, लेकिन गुड थिंग इज़ दैट वी हैव स्पेस। राइट, 70 kgs। ये जूतों में डेडलिफ्ट थोड़ा वियर्ड लग रहा है, तो मैं जैसे मैं यूजुअली करता हूँ अपना बेयर फुट वही करूँगा। ये मेरी उजुमाकी सॉक्स भी मेरे को उतारनी पड़ेंगी, वरना मैं इधर जंप करते करते स्लिप हो जाऊँगा। ऑलराइट गाइस, ये होने वाला है हमारा थर्ड वार्म सेट। गाइस, इफ़ यू वांट टू बी एन एलीट लिफ्टर, मतलब नॉट ग्रेट, नॉट गुड, बट एक एलीट लेवल पे, तो यू नीड टू प्रैक्टिस दीज मूवमेंट्स जितना डिलीजेंटली हो सकता है उतना। एंड इफ़ यू लुक एट दीज ओलंपिक वेट लिफ्टर्स, चाहे इंडिया के हों, चाहे चाइना के हों, चाहे कोई यूरोपियन कंट्री के हो, या फिर कहीं के भी, रशिया के हों, दे ऑल प्रैक्टिस विद डॉवल्स नहीं होती, वो पीवीसी पाइप होते हैं, या फिर हल्की सी बहुत मेटल वाली पाइप होती है जिसमें बिल्कुल ना के बराबर वेट होता है। उससे दे कीप ऑन डूइंग लाइक हंड्रेड्स ऑफ रेप्स अंटिल इट बिकम सेकंड नेचर, अंटिल उनके ऐसे मसल मेमोरी के अंदर बस जाता है। एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुडंट डू हाफ हार्टेडली, बिकॉज इट्स सच अ पॉजिटिव थिंग। एंड just like you wouldn't want to learn a broken language or half language, lifting fitness is just like practicing skills, just like learning a language, learning vowels. So think of it like actually working on a skill set, not just कि यार जल्दीबाजी में हाँ ठीक है वज़न उठा लिया, आज उठा लोगे, लेकिन 2-3 साल बाद जाके जब आपकी बॉडी ब्रेक डाउन होगी, जब यू आर ट्राइंग टू पैक ऑन मोर वेट ऑन द बार बट नहीं हो रहा, योर बॉडी इज़ टेकिंग अ टोल, दैट्स व्हेन यू विल रियलाइज़ कि यार ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो if you are in your initial years, 1, 2, 3, 4 years, and you think, oh, I'm an advanced trainee, no, that's not the case. You're just getting started. Yeah guys, just like we learn a language, vowels, ABCD, vocabulary, grammar, सारी चीज़ें हम अलग से break down करके सीखते हैं। In lifts में, not just this deadlift, I'm not just talking about deadlift, squats and bench press, but dumbbell, incline press, let's just say इतने सारे movement patterns हैं that we need to just practice, that we need to just dig deeper, and that's what's gonna separate you from rest of the people, from rest of the crowd. That's what's gonna set you in the top 1% of the 1%, by just nailing down all these things. That is the mindset that I preach everyone should have, because life's too short to be an average lifter, guys. Let's go. Okay, 4 speed reps, moved well. थोड़ा सा I will feel कि मेरे लोअर बैक पे ज़्यादा है, because I think I have gotten rusty with this movement. वेट हमने लगा दिया 25, 20, 10, 2.5 टोटल मिला के, रॉड का वेट वगैरह हर चीज़ मिला के टोटल 135 kgs बन रहा है, विच आई फील कि 6 रेप्स के लिए एंड RP 7 सफिशेंट रहेगा, बिकॉज उसके बाद हमें 2 जंप्स भी करनी है। नाउ द आइडिया इज़ टू नॉट पुश टिल फेलियर, बट मेक द मोस्ट आउट ऑफ दीज रेप्स, लिफ्ट देम विद मैक्सिमम फोर्स, एंड देखते हैं, क्योंकि हमें 2 ही सेट नहीं, एक्चुअली 3 सेट करना है, जिसमें हमारा लास्ट में हैवी डबल रहेगा, रेस्ट पॉज 30-40 सेकेंड्स एंड अगेन 1 सिंगल, सो आप टोटल 3 सेट्स। टाइट हो गए बेल्ट, हाँ एक लूज़ करना पड़ेगा मेरे को। तो यार डिसेंट गया, आई थिंक मैंने सिर्फ 5 रेप ही किए, बिकॉज आई थिंक अगर मैं 6 पुश करता तो RP 8 हो जाता है, एंड आई फेल्ट कि मेरे लोअर बैक पे थोड़ा ज़्यादा आ रहा था जितना आना चाहिए था, मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से ट्रेन नहीं करी अपने इरेक्टर स्पाइन है, एंड या जस्ट नॉट बिन प्रैक्टिसिंग द मूवमेंट, एज आई सेड इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। बट ठीक है, हमारा पिछला प्रायोरिटी कुछ और था अपने ब्लॉक का, एंड दिस ब्लॉक वी आर ऑल बैक टू जस्ट स्मैश दीज लिफ्ट्स। So I think I'll keep the weight same, 135 से ही I'll do
द सेकेंड सेट, एंड उसके बाद फिर से वर्टिकल जंप करनी है मेरे को, एंड देन आई हैव 1 डबल्स। फॉर अ थर्ड सेट जो कि हमें करना है 3 हैवी सिंगल्स के लिए, तो हम पहले 2 रैप करेंगे 150 kg से, इसमें 125 और 2 20 की प्लेट है तो टोटल 150 kg हो गया। देन विल रेस्ट फॉर 30-40 सेकेंड, देन विल डू 1 मोर सिंगल, सो इट विल बी अ रेस्ट पर सेट। तो 2 सिंगल रेस्ट फॉर 30-40 सेकेंड्स, देन डू 1 मोर। Let's go. Move slow, even after 30 seconds का rest. तो ये वाली एक्सरसाइज आपने लास्ट ब्लॉक में देखी होगी, विच वॉज सिंगल आर्म लैट पुल डाउन, एक डायगनल एंगल पे, नॉट अ स्ट्रेट वर्टिकल एंगल, नॉट अ हॉरिजॉन्टल पुल, बट स्लाइट डायगनल एंगल। इसमें मैंने अभी तक बताया नहीं इसका ब्रेकडाउन, बट जस्ट टू गिव अ क्विक रिकैप, गेट डाउन इन अ लंच पोजिशन, लीन स्लाइटली फॉरवर्ड एंड ड्राइव द वेट विद योर एल्बोज टू द पॉकेट एंड मेंटेन दैट स्पाइन एंगल।